Good morning, students. I hope you are fine. टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी किताब से सुनहरी धूप से पाठ 3 होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो इसमें क्या है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनके जो है लक्षण वो जब वो छोटे होते हैं तब से ही क्या है दिखाई देने लगते हैं। तो इस पाठ में चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। जो इस पाठ में है इसमें चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, जो कि बचपन से ही राजा बनने का सपना देखते थे। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे कि मैं छोटा हूँ तो मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, है ना। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। जो राजा की जो प्रतिभा थी, उनके गुण थे, वो बचपन से ही दिखाई देने लग गए थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरी तीमा को और अधिक बढ़ा रही थी। जो धान की बालियां थी ना, वो जो हमारी प्रकृति होती है ना, उसकी हरियाली को और अधिक सुंदर बना रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले और सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक ऊंचा टीला बना हुआ था। उसको सिंहासन उन्होंने बनाया और वो राजा राजा खेलने लगे, है ना। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ये देखो चित्र में, ये हमारा बरगद का पेड़ है और यहाँ पे एक ऊंचा टीला है और यहाँ पे ये राजा राजा खेल रहे हैं। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। तो वो ये बालक है, ये ऊंचे टीले पर क्या बनकर, राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। उसके आसपास कौन है, उनके जो मित्र थे 8-10, वो क्या बने थे, दरबारी, मंत्री और सैनिक बने हुए थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। सब जो थे ना, वो बड़े ही मतलब अभिनय कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छे थे। कुशल मतलब बहुत ही अच्छे थे नाटक करने में। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त, जो बालक था ये 10 वर्ष का था, इसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त, जो राजा बना बैठा था। उसकी आवाज़ बड़ी रौबीली थी। उसकी आवाज़ कैसी थी, बड़ी रौबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, उसने जो मंत्री बना था उसका नाम विशाख था, उससे पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है। मंत्री जो मित्र था, जो मंत्री बना था, उसने बोला, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। चंद्रगुप्त ने बोला, मंत्री जी, मित्र बोलता है, आज्ञा हो महाराज। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। जो मगध का शासन है वो किसके हाथों में आ गया है, मेरे हाथों में, यानी कि चंद्रगुप्त के हाथों में। मगध अब जो है ये हमारा पटना के यहाँ आता है।
मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। वो क्या कहता है, मेरी जो भी प्रजा है उसमें दुख और कष्ट नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कि जैसे कि उसके पास कोई चीज़ ना हो, है ना। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय भी नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। जो उसकी प्रजा है उसमें कोई भी दरिद्र मतलब गरीब नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसका क्या रखा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए। मित्र मंत्री, जो मित्र जो है मंत्री बना है वो, जो आज्ञा महाराज, वो क्या कहता है, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, ये देखिए ये है चोटी वाले ब्राह्मण, वो कहीं पीछे दूरी पर बैठे हुए थे कहीं पे, जिनका नाम क्या था, चाणक्य था। बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे, आनंदी मतलब खुश हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बड़े प्रभावित हुए। जो चंद्रगुप्त को देख रहे थे तो उनकी आवाज़ सुनकर, रोबीली जो उनकी आवाज़ थी और बातें, उन बातों से बहुत प्रभावित हुए, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे जो चंद्रगुप्त थे। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। बच्चों का मन नहीं कर रहा था कि वो खेल को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया। तो जो ये चाणक्य जी थे उनको भी क्या किया, उन्होंने एक नाटक का पात्र बना लिया, उनको भी नाटक खेलने के लिए बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। तो उनसे बोलने लगे कि आप भी कुछ मांगिए महाराज से। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। उन्होंने क्या मांगी, एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर बैठाया। चंद्रगुप्त ने उनका क्या किया, आदर किया, सम्मान किया और उन्हें बोला कि आप उस ऊंचे टीले पर बैठ जाइए। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए। उन्होंने क्या बोला, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए। सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कुछ भी आप मांग लीजिए। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वाक्पटुता यानी कि बोलने का तरीका से वो बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए। वे राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। जो चाणक्य जी थे वो कहाँ से आए थे, राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा धनानंद से प्रतिशोध ले सकें। प्रतिशोध मतलब बदला ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गाय चर रही है, आपको जो गाय पसंद हो ले जाइए। चाणक्य ने कहा, यदि गौ रक्षक मुझे रोके तो, गौ रक्षक जो गौ की रक्षा करने वाले होते हैं, अगर वो मुझे रोके तो। चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है।
आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, जो सैनिक बना था, जो बालक, उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने बोला, सैनिक, ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मुरा को बताते हैं, जो चाणक्य जी थे वो मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं। जो चंद्रगुप्त की हाथों की रेखा है ना, हस्तरेखा मतलब हाथों की रेखा है, वो बहुत प्रबल हैं। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनकी जो है उनको शिक्षा दी जाए अच्छी, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मुरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा धनानंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। उसे लगा कि हाँ, पुत्र को मैं भी पढ़ा सकती हूँ, तो वो विश्वास करने लगी। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक थे। निर्भीक यानी कि निडर। बचपन से ही क्या थे वो? निडर थे। स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा धनानंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। तो एक बार क्या किया, जो मगध के राजा धनानंद थे, उन्होंने अपने दरबारियों, सेवक और देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई। उन्होंने क्या किया, एक लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। जो शेर था ना, ये शेर जो कि पिंजरे में बंद किया गया था लोहे के पिंजरे से, उसको चारों तरफ से अच्छी तरह उन्होंने देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राज दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। ये हम तो ऐसा नहीं कर पाए, वो सोच रहे थे, लेकिन ये कैसे कर सकता है, इसलिए उन्होंने आश्चर्यचकित देखा। राजा धनानंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा धनानंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे के बाहर। ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा धनानंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। जो ये सलाखें थी ना पिंजरे को, ये सलाखें जो ये हैं रॉड बनी हुई है, इसके बीच में से दीपक को यहाँ रखा शेर के पास। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। जो ये शेर था ना, ये कैसा था, मोम का बना हुआ था। और जो मोम के पास अगर गर्मी आएगी दीपक की, तो शेर कैसा हो जाएगा, पिघलने लगेगा, है ना। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा धनानंद
ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। जो उसके पिता बंदी गृह में थे ना, उसने बोला कि मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए एक कहानी सही होगा कि उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वही बुद्धिमान तेजस्वी न्याय प्रिय चंद्रगुप्त काफ़ी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। जो चाणक्य थे वो क्या बने? उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान कलाओं की उन्नति हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पाठ कैसा लगा? चलो, धन्यवाद।